बट फर्क क्या है, हमें अमेरिकन कंज्यूमरिज्म खा गया भाई। हम एक अलग सी जिंदगी में रहते जिसमें थीम पार्टियां, थीम वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग और ना जाने क्या क्या होता है। ये बॉलीवुड वाले, ये ओटीटी वाले, इन्होंने हमारे दिमागों को और दिलों को खाली करके रख दिया है। और we are not seeing the writing on the wall. Writing on the wall is very clear. What is the intention of the other side? अगर आप भी नहीं देख पाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ये हमारा दूसरा विषय था। अब मैं इस पे बोलूंगा तो भावुक हो जाऊंगा, पर सॉरी, मुझे जो बोलना था, जो धर्म के लिए आपको चेताना था, चेता दिया। आज हमारे सरकार का ये दायित्व बनता खुल के बोले, और जो भी लेवरेज बांग्लादेश के खिलाफ है उसको यूज करें। बांग्लादेश को ये पता लगना चाहिए अगर खून हिंदू का खून बहेगा तो भैया कीमत चुकानी पड़ेगी। इंटरनल इशू, लॉ एंड ऑर्डर इशू कह के नाटक मत करो यूनिस। और यूनिस, तूने 7 लोग पकड़े, उनमें से एक हिंदू पकड़ा है, कोई सरकार करके बंदा पकड़ा है। तो मतलब क्या तुम ये कहना चाहते हो लिंचिंग भी अब सेकुलर हो गई है? ब्लास्फेमी के लिए लिंचिंग हुई, वो भी सेकुलर हो गई, ये कहना चाहते हो? देखिए, ये सिस्टम चलेगा नहीं, ये सिस्टम चलने वाला है नहीं, ये अलतकिया बंद करना। अब मित्रों आते हैं दूसरे समय पे, क्योंकि समय की भी सीमा है। यूएस स्ट्राइक सीरिया। देखिए, यूएस ने आज ऑपरेशन हॉकआई लॉन्च किया और सीरिया में जाके 100 ठिकानों पे बमबारी की। आप बोलोगे सुमन भाई 17, ये तो 70 ठिकाने थे, 100 कहां से? भाई साहब, जॉर्डन को भी बुलाया गया और रॉयल जॉर्डियन एयरफोर्स ने और अमेरिका ने मिल के करीब करीब 100 ठिकानों पर बमबारी की। सवाल ये है कि जो मैं उस दिन कह रहा था, जब हम पामेर का अटैक डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा देखो भाई, ये एक अमेरिका का फील्ड ऑपरेशन है। अमेरिका इस फील्ड ऑपरेशन को एक्नॉलेज करना नहीं चाहता, वो कहना नहीं चाहता मेरा फील्ड ऑपरेशन है। अगर फील्ड ऑपरेशन नहीं होता तो आपने उस दिन कहा कि भाई एक अटैकर था, उसने हमला किया, हमने अटैकर को मार दिया, काम खत्म। फिर कहानी है जी ये डेजर्ट फोर्स के लोग हैं, ये डेजर्ट फोर्स के लोग जो है, ये इन्होंने, एक उनमें से एक भागी हो गया था, उसने अमेरिकन सिपाहियों पर हमला किया और हमने उसको मार डाला। और अब आज आप कह रहे हो कि जी आईसिस के ठिकानों पे हम हमला कर रहे हैं। अगर आईसिस, आप कहते हो सीरिया में था ही नहीं, जो हम कह रहे सीरिया में था और अब भी है, तो अगर आईसिस सीरिया में था ही नहीं तो ये डेजर्ट फोर्स था, ये आईसिस था, ये सिंगल असेसेंट था। अब कौन सा ऑपरेशन, कौन सा फेलियर अमेरिका छुपा रहा? कौन सी डील जो इन्होंने जुलानी के साथ की है वो बैड हो गई? क्योंकि जी जो डील जुलानी के साथ की है वो बैड हो गई है, दैट हैज टर्न्ड बैड। आई विल टेल यू। क्योंकि बॉस, ये जो ऑपरेशन हुआ था, ये फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जुलानी का दिल बड़ा पसीज गया, जुलानी को बड़ा दुख हो रहा है इस ऑपरेशन को, जुलानी को कुछ नहीं पता, और वो कह रहा है अमेरिका को हम तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारी जुलानी से इतनी रिश्तेदारियां है, अटैक के 48 घंटे बाद जो ट्रंप ने 19 कंट्रियों पर बैन लगाया, उसमें 5 कंट्री ऐसी थी जिनमें परमानेंट बैन था, वो था सीरिया। अब सीरिया पे परमानेंट बैन क्यों लगाया? और जुलानी के पास ऑप्शन क्या है? जुलानी क्या बोलेगा? मैं साथ नहीं दूंगा उसको, फिर ही विल गो बैक इनटू स्टोन एजेस। और जिस दिन अमेरिका का हाथ छूट गया, कुर्दिस्तान एक्टिव हो जाएगा, बशार असद एक्टिव हो जाएगा, और बहुत से लोग जो वहां दबे पड़े हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। बशार इज नॉट डेड, ही इज स्टिल अलाइव। तो जुलानी के पास तो विकल्प है नहीं। मेरा मानना था एक अमेरिकन का एक सीक्रेट फोर्स, स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन था, और ये बशार के, सॉरी, जुलानी के लोग लीड कर रहे थे, एक इंटरप्रेटर भी था। ऑपरेशन वेंट बैड एंड दे वर हिट। अब क्या जो डेजर्ट फोर्स की कहानी डाली गई, क्या डेजर्ट फोर्स इज आइसिस एंड आइसिस इज डेजर्ट फोर्स, क्या ये इंटर रिलेटेबल है? इज डेजर्ट फोर्स आइसिस एंड आइसिस इज डेजर्ट फोर्स? क्या है ये डेजर्ट फोर्स? कौन है ये डेजर्ट फोर्स? क्या ये आइसिस का ही दूसरा पार्ट है? क्या जुलानी के किसी आदमी ने बिल्कुल प्रिसाइज इंटेल लीक किया? देखो, इंटेल लीक तो हुई है यार, इंटेल लीक हुई है, प्रिसाइज इंटेल लीक हुई है, और जुलानी के आदमी ने इंटेल लीक की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तभी अगले दिन सीरिया को स्नो ट्रैवल बैन में डाल दिया, सीरिया का दाना पानी बंद कर दिया। तो जुलानी के बंदों ने इंटेल लीक की है, अमेरिकन मरे हैं, और हॉक आई लॉन्च किया। अब इन्होंने जॉर्डन को भी बुलाया। जॉर्डन को क्यों बुलाया? क्योंकि अगला पड़ोसी कौन सा है? सीरिया का जॉर्डन। तो सीरिया को एक मैसेज दे रहा है, यहां से भी ठोकेंगे, यहां से भी ठोकेंगे। और यहाँ कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू को पे आजकल सीरिया को लेके कम तलवारें चल रही, बाय द वे। तो पहले सीरिया को लेके बहुत सारी तलवारें चलती थी, ये करो वो करो वो करो, आजकल थोड़ा हल्का कर दिया इस अटैक के बाद। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, वो अल इस्लाम के जब 16 लोग या
13 टेररिस्ट उन्होंने मारे थे, इसमें 6 इजरायली सिपाही भी घायल हुए थे। उन्होंने कहा था वी आर डूइंग टू प्रोटेक्ट इजराइल। तब बेंजामिन नेतन्याहू को तो बड़ी क्लास दी थी, नहीं ये क्यों कर दिया। आज ट्रम्प से कोई पूछे तुमने क्यों कर दिया, तुमने 100 जगह अटैक क्यों कर दिया, तुम तो कह रहे हो वहां आईसिस है ही नहीं, तुमको कह रहे आईसिस हैज बीन वाइप्ड आउट। अगर आईसिस है नहीं, आईसिस हैज बीन वाइप्ड आउट, इट वाज अ सिंगल असैसिन का अटैक था और इस अटैक में कोई मरा नहीं और तुमने उस असैसिन को मार दिया, तो भैया कौन सा अटैक, कैसा अटैक, कौन सी स्टोरी सुना रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम द वर्ल्ड? क्या एक एग्रीमेंट था आईसिस जुलानी और ट्रंप के बीच, व्हिच हैज वेंट रॉन्ग? क्या एमबीएस कुड नॉट कंट्रोल, क्या एमबीएस का पैसा लेके आईसिस की प्रेजेंस को इग्नोर किया गया? क्या किया गया? कुछ तो हुआ यहां। अब पीट हेगसेथ कह रहा अगर अमेरिका के खिलाफ आओगे विल किल यू ऑल, बट दैट इज ओके, गो एंड किल ऑल, बट व्हाट वेंट रॉन्ग? कौन सी डील अमेरिका ने की थी चोरी छुपे जो गलत हो गई? कुछ तो किया था व्हिच वेंट रॉन्ग। और जो इनके सारे ताने बाने, दे डोंट एड अप, नथिंग एड्स अप। तो ये उन्होंने कहा जी हम जारी रखेंगे। अब हमें देखना कि एक ही स्ट्राइक है, अगला स्ट्राइक है। और वहां वॉर फ्रंट से खबर ये है कि 5 से 25 लोग, 5 तो कंफर्म नहीं, 25 लोग आईसिस के मारे गए हैं। यार अगर सिंगल क्या था, असैसिन था, उसने फायरिंग की, वो तो मार गया, तो फिर तुम आईसिस के लोग को क्यों मार रहे हो? तो आईसिस की प्रेजेंस उस क्षेत्र में थी। तो अब 5 से 25 लोग आईसिस के मारे गए हैं, ऐसा माना जाता है। तो क्या आईसिस रिग्रुप हो रहा है? क्या सीरिया की एक्स आर्मी के लोग, यानी कि डेजर्ट फोर्स इज द न्यू आईसिस? क्या जिस एरिया में डेजर्ट फोर्स बैठा है, इज दैट द न्यू एपिसेंटर ऑफ आईसिस? ये कुछ सवाल है जो बिल्कुल हमारे सामने आते हैं और जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद आईसिस। तो बॉस, देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग, देयर इज समथिंग व्हिच इज अनडिजायरेबल, एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज काइंड ऑफ, you know, pushing us too much to think what the hell is happening. Something is happening which मैं आपको आज गारंटी के साथ बता रहा हूँ, there is some mess up which has went wrong, there is a screw up which has went wrong, और इसका ये repercussion आपको देख रहा है। It is not so straightforward जो हुआ, जब मैंने आपको तब भी बोला था ये इतना straightforward नहीं जितना अमेरिका में लिखा, और हम गए, बस कुछ लोग गए, बस यहाँ हो गया, कुछ लोग मर गए। No, no, it is not that. It is very complicated. पता लगेगा, हमारी तो खैर नजर रहेगी। अब रूबियो का बॉम्बशेल, अब टाइम कहां, में तो बहुत टॉपिक अभी कवर करने दो। रूबियो का बॉम्बशेल क्या? देखिए साल आ रहा खत्म, क्रिसमस का टाइम शुरू हो गया, फिर ईस्टर है, न्यू ईयर है, हैप्पी सेलिब्रेशंस। बट सवाल ये आ रहा है कि अब 4 दिन रह गए क्रिसमस में, और भाई 2 दिन रह गए क्रिसमस में, 3 दिन। तो मार्को रूबियो से बोला भाई साहब आप तो जरा अब डिटेल में बताइए आप कर क्या रहे हो आप जो। तो अब मार्को रूबियो क्या है, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है, अभी विदेश मंत्री भी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है। तो बिफोर वी मूव टू दैट, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। जो सीरिया में हुआ, डू यू थिंक अमेरिकन्स आर हाइडिंग समथिंग और नॉट? व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द पीपल? लेट्स हैव दिस स्मॉल क्विज। डू यू थिंक अमेरिकन्स आर हाइडिंग समथिंग और नॉट? कैन वी हैव अ फ्यू कमेंट्स प्लीज? डू यू थिंक अमेरिकन्स आर हाइडिंग समथिंग और नॉट? Whatever happened in Syria, do you think Americans are hiding something or not? Can we have those comments please? भाई 1000 लोग हैं यहाँ पे, कुछ तो कमेंट्स तो आने चाहिए। लेट मी गेट योर ओपिनियन। आपको क्या लगता है, अमेरिका कुछ हाइड कर रहा है? देन विल मूव टू रूबियोस बॉम्बशेल। आपको क्या लग रहा है, अमेरिका कुछ छुपा रहा है? बताइए मुझे। यस, आपने कुछ अपना कुछ फेलियर, हाँ, देयर इज सम स्क्रू अप व्हिच दे हैव डन। यस, चलिए गुड। यस, ऑलरेडी डिस्कस्ड। यस यस, देखिए हमारे जो व्यूअर्स हैं भारत विचार के, उनका भी, जो हमारा भारत विचार का परिवार है, उनका भी ये विचार है कि अमेरिका कोई अपना स्क्रू अप छुपा रहा है, एंड दे आर डूइंग समथिंग टू डू अ मेजर असॉल्ट। व्हाई डू यू नीड 800 स्पॉट्स टू बी अटैक्ड? आईसिस एक आध जगह होगा, छुपाओ कहीं होगा, वहां कोई फौज है कि 100 अटैक्स किए तुमने? 100 अटैक्स का मतलब ही है कुछ बड़ा लफड़ा है। तो बॉस, वॉच आउट फॉर सीरिया, देयर इज समथिंग व्हिच इज कुकिंग बिग देयर। मैं आपको अब ये कंफर्म कर सकता हूं।